हाय फ्रेंड्स, आप सबको एक दफ़ा फिर से कहानियों के काफ़िला चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कहानी कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली कि नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली। हैदर दौड़ता हुआ आया। आरज़ू बहुत डर गई थी और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। प्लीज़ मुझे जाने दो। आरज़ू अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। तभी हैदर इन दोनों के पास आया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसको तंग करने की? हैदर ने ये कहते हुए बिलाल को सर से पकड़कर दीवार से दे मारा। काशिफ आरज़ू से हटकर हैदर की तरफ मारने के लिए आया तो हैदर ने इसके पेट में लात मारी और उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। आरज़ू रो रही थी। हैदर इसके पास गया और बोला, ये ले आपका दुपट्टा। आरज़ू ने दुपट्टा पकड़ा। हैदर हौसला देने के लिए उससे आगे बढ़ा। इतनी ही देर में कोमल वहाँ आ गई। आरज़ू डर कर भागी और कोमल के पीछे छुप गई। मुझे बहुत अफसोस है। आरज़ू को ये सब हैदर चुप कर गया। फिर बोला, तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी इनको पुलिस के हवाले करता हूँ। हैदर वहाँ से चला गया। यार फरहान, जब तुमको मालूम था कि ये ऐसे हैं तो तुमने इनको क्यों बुलाया? हैदर ने गुस्से से कहा। यार गलती हो गई। फरहान शर्मिंदा हो गया। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, हैदर ने कहा। नहीं यार, इसको माफ़ कर दो, मेरे दोस्त हैं, फरहान ने इल्तिजा की। ठीक है, निकालो इनको यहाँ से, हैदर ने जाते हुए कहा। पार्टी से सब लोग घर जा रहे थे। मैं आपको छोड़ आता हूँ, हैदर ने आरज़ू से पूछा। नहीं, आरज़ू ने कहा। देखें, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पार्टी में आपके साथ ये सब कुछ हुआ, हैदर ने माफ़ी मांगते हुए कहा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। आरज़ू वहाँ से चली गई। मैंने मना किया था ना कि ऐसा वैसा कुछ मत करना, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आए। अब निकलो यहाँ से और कभी नज़र मत आना, फरहान ने उन दोनों को कहा। वो वहाँ से चले गए। वो दोनों अपनी कार में जा रहे थे। मुफ्त में इतनी मार खा ली, लड़की भी हाथ नहीं आई। दोस्त भी नाराज़ हो गया। बिलाल बोल रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बीच सड़क पर खड़ी थी। यार लड़की कहाँ? काशिफ ने पूछा। वो सामने। चल कार से उतरते हैं और उसके पास चलते हैं। वो दोनों उसके पास गए। आ गई तुम दोनों? बहुत शौक है ना लड़की को सेट करने का? इस लड़की ने तुम दोनों की तरफ उस लड़की ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो कशिश थी, अपनी चुड़ैल वाले रूप में। चेहरा जला हुआ, आंखें खौफनाक और आंखों से खून बह रहा था। इसने अपना मुंह खोला तो काले दांत नजर आ रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी वो दोनों वहाँ से भागे और कार की तरफ। काशिफ ने चीख मारना शुरू कर दी। कशिश भी इनके पीछे उड़ती हुई आई। रुको ज़रा, मुझे तो सेट करके दिखाओ, मुझे नहीं छेड़ोगे? देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, उस गोल्डन ड्रेस वाली लड़की से भी ज़्यादा। वो दोनों कार में बैठे और कार स्टार्ट की। शुक्र है बच गए। पीछे से आवाज़ आई, मुबारक हो। काशिफ ने देखा तो कशिश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। क्या साहब, आप भी ना सिर्फ कमज़ोर लड़कियों को ही तंग करते हो। जैसे इस लैला ने तुम दोनों को ठीक किया, बेचारी आरज़ू नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम दोनों को इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम लैला जैसी लड़की को छेड़ो या आरज़ू जैसी लड़की को छेड़ो। ये कहकर इसने दोनों को गले से पकड़ लिया। काशिफ से गाड़ी नहीं संभली और इन दोनों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। दोनों मौक़ों पर ही फौत हो गए। चलो, कशिश को ही काम तो अच्छा किया। कशिश हंस पड़ी। बड़ी माँ, मैं आपको बहुत मिस करूँगी, माँ ने राहत के गले लगते हुए कहा। माँ रो रही थी क्योंकि वो हैदर से दूर जा रही थी। क्योंकि वो हैदर से दूर नहीं जाना चाहती थी और माँ से भी बहुत प्यार करती थी। इसका बाप बचपन में ही एक हादसे का शिकार हो गया था। रेहाना ने माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाया था। अब इसकी बारी थी। तू ना जाना अपनी बड़ी माँ को छोड़कर, राहत ने व्हील चेयर पर बैठे हुए कहा। भाभी, अच्छी जॉब है, इसका फ्यूचर बन जाएगा, इसलिए भेज रही हूँ, रेहाना ने कहा। जैसे तुम माँ बेटी खुश वैसे मैं खुश, राहत ने बोझल लहजे से कहा। माँ हैदर के पास आई। देखो, हम मिले थे और अब फिर अलग हो रहे हैं। माँ का ख्याल रखना, माँ ने कहा।
تم آنٹی کی فکر نہ کرو، بس جلدی آ جانا، حیدر نے کہا۔ فرحان بھی پاس اداس کھڑا تھا۔ اس کا فون بجا، اس نے کال اٹینڈ کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یار، میرے دوستوں کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی مر گئے ہیں، فرحان نے بتایا۔ ریحانہ کی جان نکل گئی۔ وہ ماہا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا، موت کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ وہ حیدر کے پاس آتے ہی واپس آ گئی ہے۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ میری زندگی تم ہو، پہلے ہی میں اپنا شوہر کھو چکی ہوں۔ اس تتلی نے مار ڈالا میرے شوہر کو، اب میں تمہیں نہیں کھو سکتی، اس لیے تم کو خود سے دور کر رہی ہوں۔ میں بھابھی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میری بھابھی نے بہت مدد کی ہے۔ میں اکیلی تیری پرورش نہیں کر سکتی تھی اگر بھابھی نہ ہوتی تو، لیکن میں تجھے ان کی ہوئی نیکی کا بدلہ نہیں دینے دوں گی، ریحانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے ماں، جیسا تم چاہو۔ ماہا امریکہ چلی گئی۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ حیدر کو وہ جنگل والی لڑکی نہیں ملی۔ اس کے آفس میں اکثر حیدر کو کالی تتلیاں نظر آتی تھیں۔ آرزو آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ لیلا کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا جیسے وہ شروع میں تھی۔ آرزو اور کومل کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ بھابھی، اب تو حیدر کا بزنس بھی اچھا خاصا چل پڑا ہے، تو اس کی شادی کرتے ہیں، ریحانہ نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، اب کل سے ہی لڑکی تلاش کرتے ہیں، راحت نے کہا۔ تلاش کیا کرنی ہے؟ میری کزن کی بیٹی شازیہ ہے نا، بہت ہی پیاری ہے اور گھرداری بھی بہت خوب جانتی ہے، ریحانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل ہی چلتے ہیں پھر ان کی طرف، راحت نے کہا۔ گار میں کشش بیٹھی وہی گانا بول رہی تھی کہ کاجل آئی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرا ہے، دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے وہ حیدر کی شادی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اسٹے ٹیونڈ وتھ دا چینل آف کہانیوں کا قافلہ۔